यस, गुड आफ्टरनून। यस, म्यूट था, सॉरी। काफी सारे लोग अभी न्यू ज्वाइन हुए हैं तो टेंशन मत लेना। आगे जितना भी कंप्लीट हुआ है आपको रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाएंगे। मैं बताऊँ तो रेशियो एंड प्रपोजन कंप्लीट हो चुका है, एक्सप्लेनेशन पार्ट अभी प्रैक्टिकल्स चल रहे हैं। तो आप अभी यहाँ से ज्वाइन हो सकते हैं। अ, अच्छे से आपको एक्सप्लेनेशन मिलेगा क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स साइंस फील्ड से भी हैं यहाँ पे। तो टेंशन मत लेना, अगर आपका मैथ्स वीक है तो अभी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको ये मैथ्स सीएमए का एंड स्टैटिस्टिक्स तो आ ही जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अभी तक कल हमने 4 बड़े बड़े प्रैक्टिकल्स देखे थे। होप सो आप वो देख के आए हैं। फ्रेंड्स, कैलकुलेशन कैसे करना है वो तो आपको आता ही होगा, बहुत ही इजी है। अगर हम बात करें तो कोई भी प्रैक्टिकल की, तो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन वो सब कुछ तो थोड़ा इजी है, प्लस माइनस। बट सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि फ्रेंड्स, जब आप प्रैक्टिकल देखो, क्वेश्चन जब आप पढ़ो, तब आपको दिमाग में ये क्लिक हो जाना चाहिए कि यार इसमें मैं कौन सा वाला प्रॉपर्टी यूज करूँ, कौन सा वाला रूल, कौन सा वाला फॉर्मूला यूज करूँ तो मुझे आंसर मिल सकता है। तो ये जब आपको दिमाग में क्लिक हो जाएगा ना, समझो आप दाएं हाथ से आप इजीली प्रोपोर्शन एंड रेशियो के सम सॉल्व कर दोगे। फ्रेंड्स, बाकी के जो है नीचे जो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन है, प्लस माइनस एडिशन सब्ट्रैक्शन, वो तो बहुत ही इजी है, वो तो आपको ऑटोमेटिक आ ही जाएगा। बट जो भी इम्पोर्टेंट चीज है कि वो क्वेश्चन देख के आपको आइडिया आना चाहिए कि यार इसमें कौन सी प्रॉपर्टी का यूज करूँ, कौन से फॉर्मूला का यूज करूँ, कौन सी ट्रिक मैथ की यूज करूँ कि मुझे आंसर मिल जाए। तो जब जब आप प्रैक्टिकल सॉल्व करोगे या फिर एक सम आप बार बार देखोगे, तो फ्रेंड्स आपकी मास्टरी आ जाएगी। डेफिनेटली मैं ये श्योरिटी के साथ बोल सकती हूँ कि जब एक ही टाइप के क्वेश्चन आप 2-3 बार आप सॉल्व करोगे, ऑफ कोर्स यहाँ पे मैम ने एक बार करवाया, फिर घर पे जाके आप एक बार सॉल्व करो कि यार मैम का आंसर आ गया है। जब मैं काउंट करता हूँ तो मेरा आंसर आता है कि नहीं, कि मुझसे आंसर आता है कि नहीं। सो फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। एक दो बार आप देखो, एक दो बार आप खुद से लिखो, तब आपको आइडिया आ जाएगा कि यार ये टाइप के इक्वेशन इसी तरह सॉल्व हो जाते हैं। फिर ऑटोमेटिक आप आंख बंद करके भी काउंट करोगे, ऑटोमेटिक कैलकुलेशन आगे होता जाएगा और आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है ना, स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स, आ जाओ। अभी कहाँ पे हम पहुंचे थे, ये सब कुछ तो कंप्लीट हो चुका था। ये इलिस्ट्रेशन फटाफट से गो थ्रू कर लेना। यस, प्रैक्टिकल ये प्रॉब्लम्स हम सॉल्व कर रहे थे, इसमें ऑलमोस्ट 4 क्वेश्चन हो गए थे, टोटल 12 है। फ्रेंड्स, मुझे जो इजी लगेंगे, मुझे लगता है कि जो आप घर पे कर सकते हो, कुछ ऐसे टाइप के क्वेश्चन जिसमें सेम मेथड अप्लाई होती है जो मैंने आगे आपको ऑलरेडी करवा दिया है, तो उस टाइप के क्वेश्चन मैं स्किप करवाऊंगी। वो आपके लिए होम टास्क है, ठीक है ना, घर पे आपको करना है, टास्क है आपके लिए। अगर इसमें भी डाउट आता है तो फ्री टू आस्क ऑन 978973273289 नंबर पे आप जरूर उस पे कॉल कर सकते हो। कोई भी डाउट है तो आप वहाँ पे व्हाट्सएप कर देना, मैं आपको वहाँ पे प्रोवाइड कर दूंगी। हमारा ग्रुप है, और स्टडी बडी क्लब एप्लीकेशन में भी ग्रुप है, तो वहाँ पे भी जरूर आप श्योर, वहाँ पे सबसे पहले मैं तो प्रायोरिटी में बोलती हूँ कि एप्लीकेशन में आप वहाँ पे शेयर करना, ताकि बाकी के जो स्टूडेंट है अगर उनको आता है तो वो आपको इजी वे में समझा सकते हैं। और बाकी मैं तो हूँ ही, किसी को नहीं आएगा तो मैं आपको समझाऊंगी, ठीक है। तो आप जरूर हमारी जो स्टडी बडी क्लब एप्लीकेशन है उसमें जो ग्रुप है, वहाँ पे आप कोई भी डाउट है तो फील फ्री टू आस्क। और जो व्हाट्सअप नंबर आपको दिया गया है उस पे भी आप व्हाट्सअप कर सकते हो, उसमें भी आपको आंसर मिल जाएगा। बट एक बार खुद से ट्राई करना बहुत ही जरूरी है। ट्राई करोगे तभी पता चलेगा कि कहाँ पे आप अटक रहे हो, कहाँ पे आपको नहीं आता है, ठीक है। क्योंकि एग्जाम में आपको खुद से ही सॉल्व करना है, वहां पे मैम नहीं आने वाले, ठीक है। तो स्टार्ट, फिफ्थ क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे। मुझे तो दिख के लगता है कि ये इजी है, बट कोई बात नहीं, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है तो मैं सॉल्व करवा देती हूँ। फिर आगे के 2-3 मैं आपको भी दूंगी, ठीक है, जो मुझे लगते हैं कि आप खुद से कर पाओ, ठीक है। स्टार्ट करते हैं अभी। फिफ्थ क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा।
एक बार आपकी कमेंट्स भी पढ़ लूं। लिंक कहाँ गई? अनुराग आज हमारा नया स्टूडेंट है, तो वेलकम अनुराग, मोस्ट वेलकम। टेंशन मत लेना कि आज बीच में से आप ज्वाइन हुए तो आपको आएगा नहीं आएगा, डोंट वरी। मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चन है, मे बी रेशियो प्रोपोर्शन चैप्टर तो हमें नाइन्थ में, सिक्स सेवन्थ एट्थ में भी आता था, तो टेंशन मत लेना। साइंस के फील्ड से हो तो वहाँ पे भी आता है, और कॉमर्स के फील्ड से हो तो वहाँ पे भी आता होगा, तो डोंट वरी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। श्योर आपके पास मॉड्यूल नहीं है तो जूम कर लेती हूँ। अभी एक बार जूम कर लूँ क्या, कि ये साइज ठीक है? ठीक है, और बार जूम कर लेती हूँ। ठीक है अभी? यस। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स, आज का क्वेश्चन। ध्यान से एक बार पढ़ लो फ्रेंड्स। मेजोरिटी क्वेश्चन कैसे है कि आपको प्रूव ही करना है कि यार ये दिया है तो ये प्रूव करो, ये दिया है तो ये प्रूव करो। तो हमें दिमाग लगाना है कि यार आंसर में कुछ ऐसी पैटर्न्स होगी, तो ट्राई करना है कि क्वेश्चन में मैं क्या यूज करूँ, कौन सा फॉर्मूला यूज करूँ, कौन सा रूल मैं डालूं कि यार मुझे कुछ आंसर जो प्रूव करना है ऐसा कुछ दिखाई दे। ठीक है, जैसे जैसे आप सॉल्व करोगे आपको दिमाग में आ ही जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, अभी नहीं आएगा, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी हमारा तीसरा ही दिन है, चौथा, सॉरी, यस। फिफ्थ क्वेश्चन पे अभी हम मूव हो रहे हैं। फिफ्थ क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। इफ 4x minus 3z divided by 4c is equal to 4z minus 3y divided by 3b is equal to 4 by minus 3x divided by 2a, so that each ratio is equal to x y z x plus y plus z डिवाइड बाई 2a प्लस 3b प्लस 4c। यानी कि यहाँ पे जो रेशियो दिया है तीन, जो भी एक्स वाई जेड दिया है, वो हमें प्रूव करना है। ये तीन जो रेशियो दिए हैं उसको हमें कुछ भी करके ऐसे यूज करना है कि जो हमें यहाँ पे दिया है, राइट साइड एक्स प्लस वाई प्लस जेड डिवाइड बाई 2a 3b 4c, ये आंसर लाना है, प्रूव करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फिफ्थ आंसर। पेज लोड हो रहा है, एक मिनट। क्लोज्ड प्रोग्राम क्यों आ रहा है? ठीक है, पेज ओपन हो गया, स्टार्ट करते हैं। आंसर 5 क्या दिया है, पढ़ो। 4x माइनस 3z, मैं लिख देती हूँ, मे बी आपके पास बुक नहीं है तो कोई बात नहीं। रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया जिन लोगों ने वो जल्दी से करवा लेना, क्योंकि बुक आने में बहुत ही टाइम लगता है। 4x माइनस 3z, 4z माइनस 3y डिवाइडेड 4b डिवाइड बाई 4a 4 बाई 3x।
ठीक है, ये दिया है और प्रूव कैसे करना है इसका यूज करके। टू ए थ्री बी फोर सी, ठीक है, ये यूज करना। तो फ्रेंड्स सबसे पहले देखो, यहाँ पे मैंने कल आपको बोला था कि अगर कोई भी रेशियो प्रपोर्शन में है तो लेट से हमें उसको के एज्यूम कर लेना है, ठीक है। इससे बहुत ही इजीली सॉल्यूशन मिल जाएगा। कोई भी वैल्यू आपको फाइंड करनी है, एक्स वाई जेड ए बी सी किसी को भी, ठीक है, अल्फा बीटा गामा कोई भी की है, तो उसको के हमें एज्यूम कर लेना है के, ठीक है। स्टैंडर्ड रूल ये आप अपने दिमाग में ठान लो। स्टेप नंबर 1, किसी भी रेशियो को यहाँ पे कुछ नहीं दिया तो के एज्यूम कर दो, ठीक है। तो ऐसे भी बन सकता है फॉर्मूला, ठीक है, 4x माइनस 3z डिवाइड बाई 4c इक्वल टू के, ठीक है। तो उसकी क्या वैल्यू बनेगी, 4x माइनस 3z इज इक्वल टू के इंटू 4c। ऐसे भी बन सकता है, 4c यहाँ पे आ गया तो मल्टीप्लिकेशन में आ गया, ठीक है। फिर सेम एज इट इज ये 4z माइनस 3y 4b इज इक्वल टू के, देन 4z माइनस 3y के इंटू 4b, इसकी वैल्यू आ गई। समझ में आ रहा है, यस। फिर 4y माइनस 3x इज इक्वल टू के बाई 4a, तो इसकी भी वैल्यू आ जाएगी 4y माइनस 3x इज इक्वल टू के इंटू 4a। समझ में आया, तीनों की वैल्यू आ गई। अभी ध्यान से देखो फ्रेंड्स, इन तीनों को इन प्रपोर्शन में ऐसा था कि तीनों अगर सेम प्रपोर्शन में है तो इन तीनों न्यूमरेटर को हम मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, सॉरी एडिशन कर सकते हैं, और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के साथ उसको भी हम एडिशन कर सकते हैं। यानी कि ये तीनों का हो सकता है और नीचे नीचे वालों का, ठीक है। तो ये वाला ट्राई करके देखते हैं। 4x माइनस नीचे 4z माइनस 3y इज इक्वल टू के प्लस 4b। अच्छे से लिखती हूँ ताकि आपको समझ में आए अभी, ठीक है। तीनों जो ये है फॉर्मूला हमें जो मिले हैं वैल्यू, इन तीनों की फ्रेंड्स अब हम एडिशन करेंगे। क्या करेंगे, एडिशन। मैथ्स में हम करते थे ना, तीन फॉर्मूला इक्वेशन, समझ लो ये तीनों इक्वेशन है। तो इन तीनों को हम ऐड करेंगे, यानी कि 4x 3z 4z 3y एंड 4y माइनस 3x को एडिशन करेंगे एंड नीचे ये तीनों का भी एडिशन करेंगे। दोनों की वैल्यू सेम होनी चाहिए, हमने प्रोपोर्शन में एक प्रॉपर्टी में पढ़ा था, याद है ना। आप ये सब पढ़ के आए हो ना फ्रेंड्स। तो 4x माइनस 3z प्लस 4z माइनस 3y प्लस 4y माइनस 3x इज इक्वल टू के बाजू में ये तीनों है, के इंटू 4c के इंटू 4b प्लस प्लस के इंटू 4a। समझ में आया, समझ में आई। इन तीनों इक्वेशन को हमने मल्टीप्लाई किया, एडिशन किया, समझ में आया। अभी इस इक्वेशन को सॉल्व करो। 4x माइनस 3x, यानी कि यहाँ पे x आया, 4x में से माइनस 3x जाएगा तो क्या आएगा, x आया। फिर 4y में से माइनस 3b होगा। क्या 3b होगा,
ठीक है ना, 4C है, 4A। यस, यहाँ पे कमेंट्स में आप लोगों की पढ़ रही हूँ फ्रेंड्स। यस, एक बार ये प्रैक्टिकल मैं सॉल्व कर लूँ, फिर जो भी डाउट है आप मुझे पूछ लेना, ठीक है फ्रेंड्स। अभी यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करो। 4x है और -3x गए, यानी कि x आया। यहाँ पे -3z है और +4z है, तो z भी आएगा, ठीक है। और 3y माइनस है और 4y प्लस है, तो y आया, x प्लस वाई जेड आ गया। समझ में आया? इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो k, यहाँ पे 4 एंड k दोनों हम यहाँ पे कॉमन निकाल सकते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे भी 4 है, k है, यहाँ पे भी 4 है, k है, और यहाँ पे भी 4 है, k है। समझ में आया? 4k आ गया। a प्लस b प्लस c आएगा, ठीक है। यहाँ पे कोई डाउट पूछ रहा है? एक मिनट। अरे हाँ, क्वेश्चन ही गलत लिखा है फ्रेंड्स, तभी तो आंसर गलत आएगा ना। यस, परफेक्ट श्रुति, आप सही हो। क्वेश्चन ही गलत था। यहाँ पे 3b आ रहा है, मुझे लगा कि यार कब से कोई कमेंट कर रहा है। थैंक यू सो मच। देखो अभी यहाँ पे क्वेश्चन में भी 3b लिखा है और यहाँ पे 2a लिखा है, ठीक है। अभी सब कुछ ठीक आएगा। 4x माइनस इंटू 4c, यहाँ पे 3b की इंटू 3b। अच्छे से लिख देती हूँ, फिर आपको समझ में आए। क्वेश्चन कैलकुलेशन बिल्कुल सही था फ्रेंड्स, बट आंसर नहीं आता क्योंकि मैंने वैल्यू ही गलत ली थी, ठीक है। कैलकुलेशन वैसे बिल्कुल सही था। k इंटू 3b आएगा, यहाँ पे भी 3 आएगा, यहाँ पे 2a आएगा, इंटू k इंटू 2a आएगा, ठीक है। थ्री बी आएगा, कर देती हूँ। ठीक है, k इंटू 4c प्लस k इंटू 3b प्लस k इंटू 2a। तो फ्रेंड्स अभी हम यहाँ पे 4 नहीं निकाल सकते क्योंकि अभी वैल्यू हमने गलत ली थी, ठीक है। एक मिनट। एक मिनट चालू रखना, हैंग हो गया है। चलो, यस, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे k को हमने कॉमन निकाला, यहाँ पे अच्छे से लिख देती हूँ क्योंकि आपको भी कॉपी में बनाना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखो k तीनों कॉमन में से निकल रहे हैं, तीनों में से k है तो कॉमन निकाला
और आंसर क्या बचा, लाइन में लिख देती हूँ 2a+3b+4c। ठीक है, ऑर्डर आगे पीछे रहेगा तो कोई बात नहीं, वैल्यू गलत नहीं होनी चाहिए। तो k इज इक्वल टू क्या आंसर आएगा फ्रेंड्स, x+y z 2a+3b+4c, हेंस इट्स प्रूव्ड। समझ में आ गया, समझ में आया। फिर से एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन क्या पूछा था फ्रेंड्स। क्वेश्चन था कि ये तीनों रेशियो दिए है 4x-3z 4c एंड 4x-3y डिवाइड बाई 3b एंड 4y 3x 2 है इज इक्वल टू, हमने के एज्यूम कर लिया और हमें लाना था ये प्रूव करना था। क्या प्रूव करना था, ये। तो फ्रेंड्स हमने क्या किया, ये तीनों को के एज्यूम करके फिर के को हमने एज्यूम करवा के फॉर्मूला बना के 4x-3z ऊपर जो भी है न्यूमरेटर की वैल्यू फाइंड की, फिर तीनों इक्वेशन को हमने एडिशन किया। क्या किया, एडिशन। अगर आप पढ़ो तब आपको याद ना रहे, एग्जाम में ये लिखने की जरूरत नहीं है, जस्ट आपके रिमेंबर के लिए है कि जब आप देखो तो आपको पता चले। ये तीनों इक्वेशन को मैंने प्लस कर दिया, 4x-3z+4z इज इक्वल टू का LHS, लेफ्ट साइड वाला और राइट साइड वाला मैंने दोनों को एडिशन किया, यानी कि क्या बचा, 4x में से 3x जाएगा तो x, सेम वैसे y और z बचा, और इस साइड की तीनों की साइड है इसलिए की को कॉमन रखा, और 2a+3b 4c बचा। फिर के को हमने ला दिया और ये यहाँ पे डिवीजन में आ जाएगा, समझ में आ गया, इसलिए मैंने डायरेक्टली लिख दिया x+yz इज इक्वल टू 2a3b 4c, और ये हमारा प्रूव हो गया। समझ में आया, लिख लो अपनी नोटबुक में, 1 मिनट का वक्त दे रही हूँ, फिर हम 6th वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 5th में किसी को डाउट है तो बोलना। इजी था बट मैंने रॉन्ग वैल्यू ले ली थी इसलिए ज्यादा टाइम चला गया। ठीक है, लिख लिया। 6th क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अगर आप यस बोलो कमेंट में तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ 6th क्वेश्चन। पढ़ने का मजा आ रहा है ना फ्रेंड्स। वैसे मैथ्स
स्टैट है तो नींद तो नहीं आएगी, क्योंकि वैसे ये बोरिंग सब्जेक्ट तो है नहीं, है ना। यस, नेक्स्ट। सिक्स्थ वाला क्वेश्चन देखते हैं। सिक्स्थ वाले क्वेश्चन में क्या लिखा है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स ये सारे क्वेश्चन मैं अभी आपको सॉल्व करवा रही हूँ, क्योंकि ये इनिशियल फर्स्ट हमारा चैप्टर है फ्रेंड्स। फिर मैं आपको इलिस्ट्रेशन करवाऊंगी एंड देन ये एक्सरसाइज आपको करनी होगी घर पे, क्योंकि इलिस्ट्रेशन में ऑलमोस्ट सारे टाइप के क्वेश्चन कवर हो जाते हैं। तो वो आप मैं करवाऊंगी फटाफट से, और फिर ये सारी एक्सरसाइज आपको घर पे करनी है, और आपको देखना है कि यार आपको आता है कि नहीं। क्योंकि ये जब आप खुद से करने जाओगे ना फ्रेंड्स, ऐसे काफी सारे बार ऐसा भी होगा कि मैं यहाँ पे आपको प्रैक्टिकल सॉल्व करवा रही हूँ, और सेम क्वेश्चन जब आप घर पे करने बैठोगे अकेले तो नहीं होगा, कहीं पे आप अटक जाओगे। तो फ्रेंड्स खुद से ट्राई करना बहुत ही जरूरी है। तो मैं यहाँ पे इलिस्ट्रेशन करवाऊंगी, और फिर नेक्स्ट चैप्टर से आपको ये सारी एक्सरसाइज घर पे करवानी है। मैं सारे एक दिन मैं रखूंगी, चैप्टर कंप्लीट होने के बाद सारी एक्सरसाइज फटाफट से गो थ्रू करवाऊंगी। कोई भी डाउट होगा तो मैं, कोई ऐसा क्वेश्चन होगा जो नहीं आता सबको तो मैं जरूर करवाऊंगी सॉल्व, ठीक है। एक भी क्वेश्चन आपका मिस नहीं होगा, बट जो इजी क्वेश्चन है जो आपको आता है तो वो ट्राई करना बहुत ही जरूरी है। ट्राई नहीं करोगे तो एग्जाम में भी नहीं आएगा। फ्रेंड्स क्या होगा पता है, मेरे साथ भी ऐसा होता है कि क्वेश्चन देख के आपको लगता होगा यार ये तो मॉड्यूल का है, मुझे आता है, और जब आप कैलकुलेशन करना स्टार्ट करोगे ना तो फिर बीच में अटक जाओगे, फिर आंसर नहीं आएगा, और फिर वो सारे फिर डिप्रेशन में जाओगे चालू एग्जाम में, यार ये तो आंसर क्यों नहीं आ रहा है। फिर लेफ्ट ओवर करना पड़ेगा, फिर नेक्स्ट टाइम भी जाएगा, फिर ठीक है वो सारी इम्पेक्ट फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे पड़ेगी। तो खुद से ट्राई करना बहुत ही जरूरी है मैथ्स एंड स्टैट सब्जेक्ट में, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं सिक्स्थ वाला क्वेश्चन। अभी टेंशन मत लेना, धीमे धीमे आ जाएगा। सिक्स्थ क्वेश्चन में पूछा है कि इफ x डिवाइड बाय y प्लस जेड इज इक्वल टू वाई डिवाइड बाय जेड प्लस एक्स इज इक्वल टू जेड डिवाइड बाय एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू k, देन प्रूव करो कि k इज इक्वल टू 1/2 है इफ x y z इज नॉट इक्वल टू 0। अच्छा क्वेश्चन है, सॉल्व करेंगे। देखने में इजी लगता है, बट एक बार आपको करवा लेती हूँ। x डिवाइड बाई वाई प्लस जेड, इस बार श्रुति में ध्यान से देखूंगी कि कोई मिस्टेक ना हो लिखने में, ठीक है ना। y डिवाइड बाई जेड प्लस एक्स इक्वल टू जेड डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई। यहाँ पे तो क्वेश्चन में ही दे दिया है फ्रेंड्स कि ये तीनों रेशियो को k एज्यूम करना है, इज इक्वल टू k वैल्यू है, ठीक है ना। और हमें प्रूव क्या करना है, k की वैल्यू प्रूव करनी है कि k इज इक्वल टू 1/2 होना चाहिए, 1/2, और x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 0 नहीं है। तो ये फॉर्मूला का हम यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे दिया है कि x प्लस वाई जेड 0 नहीं है, यानी कि कुछ वैल्यू आएगी 0 नहीं आएगा। समझ में आया। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्व करने का। कि यहाँ पे दे दिया है तो फ्रेंड्स फटाफट से यहाँ पे करते हैं। x इज इक्वल टू वाई प्लस जेड इज इक्वल टू के। एक्स अभी आपको आता नहीं ना, इसलिए मैं सारे स्टेप लिख रही हूँ, फिर ये सारा मैं डिलीट करके डायरेक्ट आंसर लिखूंगी फ्रेंड्स। ये ये स्किप करने का, अभी आपको नहीं आता इसलिए मैं करती हूँ, ठीक है। फिर y की वैल्यू है k इंटू जेड प्लस एक्स, फिर z का सेम वही फॉर्मूला, z की वैल्यू मिल गई x प्लस वाई। समझ में आया। एक्स वाई जेड की वैल्यू समझ में आई। अब तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स प्लस वाई, तीनों को एडिशन करेंगे, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। 0 नहीं है तो कुछ तो वैल्यू आएगी, तो x प्लस वाई जेड करेंगे, दिखेंगे तीनों की वैल्यू हमें मिल गई है, k इंटू वाई प्लस जेड प्लस
k इंटू जेड प्लस एक्स प्लस k इंटू एक्स प्लस वाई। पेज ऊपर ले लेती हूँ। सॉल्व करना है इक्वेशन। देखो के तीनों में कॉमन आ रहा है, के को कॉमन रख दिया। फिर यहाँ पे आएगा y प्लस जेड प्लस जेड प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस वाई। समझ में आया कि y यहाँ पे दो है, देखो y और y, 2y 2x प्लस 2z 2k यहाँ पे कॉमन ले लिया। समझ में आया, यहाँ पे दो है दो है दो है, इसलिए यहाँ पे कॉमन में रख दिया। x प्लस वाई प्लस जेड यानी कि 2k उस साइड चला जाएगा, z तो है ही x प्लस वाई पर। ये इंटू है ना फ्रेंड्स, समझ में आया? ये चला गया, ये चला गया। समझ में आया, समझ में आया, ये चला गया इसलिए 2 उस साइड जाएगा, 1.5 की। then hence prove k is equal to 1/2 proved। समझ में आया फ्रेंड्स, एक्स वाई जेड इज नॉट इक्वल टू 0 था, वो भी प्रूव हो गया, और k की वैल्यू 1.5 है, वो भी प्रूव हो गई। फिर से एक बार देख लो, क्वेश्चन क्या था, x डिवाइड बाय वाई प्लस जेड, वाई डिवाइड बाई जेड प्लस एक्स जेड हेंस इज इक्वल टू के, वो दे दिया था। और हमें दिया था प्रूव क्या करना है कि k इज इक्वल टू 1/2 है, तो वो हमने प्रूव कर दिया। देखो, और ये भी प्रूव करना था कि x प्लस वाई जेड इज इक्वल टू 0 नहीं है। तो देखो यहाँ पे हमने x प्लस वाई जेड ढूंढा है कि यहाँ पे तीनों की वैल्यू दिखी, यहाँ पे k कॉमन डाला, यहाँ पे 2 कॉमन निकाला, और देखा x प्लस वाई जेड 0 नहीं है। वरना 0 होता तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम क्या करते, 0 यहाँ पे लिख देते, तो आंसर क्या आता, k इज इक्वल टू 0। बट यहाँ पे साफ लिखा है कि 0 नहीं है, इसलिए हमने x प्लस वाई जेड को यहाँ से उड़ा दिया। समझ में आया, लेफ्ट एंड राइट साइड से दोनों सेम है, ब्रैकेट में निकाल दिया। ठीक है, फिर 2k रहा, 2k यानी कि k इज इक्वल टू 2 यहाँ पे जाएगा, इज इक्वल टू के सामने की साइड यानी कि डिवीजन में आ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में से, तो 1/2 यानी कि k इज इक्वल टू 1/2 प्रूव हो चुका है। समझ में आया, किसी को डाउट लिख लो अपनी नोटबुक में, 1 मिनट का वक्त दे रही हूँ। फटाफट से फ्रेंड्स क्लिक हो जाएगा ना कि यार क्वेश्चन में से क्या ढूंढना है, तो फटाफट से आंसर मिल जाएगा। अब जो क्वेश्चन आएगा ना 7th, वो 2001 में पूछा गया था, जून अटेम्प्ट में। फिर उसके बाद वाला है वो भी 2000 दिसंबर में पूछा गया था। बहुत ही इजी लगता है 8 नंबर वाला, तो वो मैं नहीं करवाऊंगी। क्वेश्चन नंबर 8 आपको खुद से घर पे करना है, लिख लो।
होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 8 होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 7 भी मुझे इजी लग रहा है फ्रेंड्स, वो भी कि हमें होमवर्क में दूं। क्वेश्चन 10 ऐसे हमने एक पहले कर लिया, क्वेश्चन 10 भी होमवर्क में। 7th भी इजी है बट अभी करवा देती हूँ क्योंकि उसमें एक रूल यूज होता है, मे बी आपको नहीं पता होगा, तो क्वेश्चन 7 में कर लेते 9th है ना फ्रेंड्स, वो दोनों भी हमने कर लिए है। 9th में भी दोनों है ना, वो भी इजी है। ये तीनों होमवर्क। और जिन लोगों के पास मॉड्यूल नहीं है, पीडीएफ तो आप डाउनलोड कर सकते हो ऑनलाइन, ठीक है। गूगल में से डाउनलोड कर लेना मैथ्स की जो मॉड्यूल है, और वहां से 8 9 10 क्वेश्चन खुद पे करने का घर पे ट्राई करना, खुद से करने का। डाउट हुआ, कहाँ पे भी अटक गए तो आई एम हियर फॉर यू। नेक्स्ट लेक्चर में मैं फटाफट से समझाऊंगी, ठीक है। 8 9 10 आपको घर से करने हैं, 7th में करवा रही हूँ, और देखते हैं 11 12 कैसा है, ठीक है। लिख लिया होगा होप सो, ऑलमोस्ट। यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख लो फ्रेंड्स, 8 9 10 लिख लो अपनी नोटबुक में, ऊपर इंडेक्स में अपर साइड टॉप पे लिख दो 8 9 10 होमवर्क है, ताकि जब भी आप नोटबुक ओपन करो आपको दिखे 8 9 10, ठीक है ना, कि मैम ने टास्क दिया था घर पे। से 7 कर लेते हैं अभी, चलो ठीक है। 7 भी इजी है बट अभी करवा देती हूँ। एक चीज है उसमें, मे बी आपको नहीं पता, मुझे ऐसा लगता है इसीलिए मैं करवा रही हूँ। आंसर 7। क्या दिया है क्वेश्चन में, रूट ए माइनस रूट बी डिवाइड बाई रूट ए प्लस रूट बी इज इक्वल टू 1/2 1/2, ठीक है। क्वेश्चन में दिया है ये, और लिखा है कि प्रूव करना है कि ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाय ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 91 डिवाइड बाय 73। प्रूव क्या करना है, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 91 डिवाइड बाई 73 प्रूव करना है। तो एज इट इज ये क्वेश्चन जो दिया है उसमें से हमें वैल्यू फाउंड करनी है, एंड देन इसमें डालना है, फिर देखना है कि 91 डिवाइड बाई 73 रेशियो आता है कि नहीं, ठीक है। बहुत ही इजी है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है इसमें, कि कुछ भी नहीं डालना है क्योंकि इस साइड न्यूमेरिकल है, तो सिंपली हमें मल्टीप्लिकेशन करना है। 2 रूट ए माइनस रूट बी, एंड इस साइड 1 रूट ए प्लस रूट बी। मल्टीप्लिकेशन करो, 2 रूट ए माइनस 2 रूट बी, ठीक है, भूल गई यहाँ पे तो, और यहाँ पे तो रूट ए प्लस रूट बी है ही। रूट ए यहाँ पे लाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस है तो वो प्लस 2 रूट
हो जाएगा। ठीक है, ए रूट ए हुआ और यहाँ पे 3 रूट ए, सॉरी, समझ में आ गया? सिंपली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है एंड देन आपको रूट ए की वैल्यू मिलेगी 3 रूट बी। सिंपली अभी मुझे आपको ये समझाना है कि जब यहाँ पे रूट हो तो आपको निकालना है तो यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आया? इज इक्वल टू के उस साइड अगर आपको यहाँ पे ए का रूट निकालना है तो उससे यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा। कैसे? रूट ए यानी कि ए की 1/2 पावर हुई, समझ में आया? फिर उसको इस साइड ला देंगे तो उसको 1/2 में से 2 हो जाएगा। समझ में आया? तो इस साइड 3 रूट है तो फ्रेंड्स यहाँ पे ए का रूट निकालेंगे तो 3 का स्क्वायर यानी कि 9 हो जाएगा। 3 3 जा 9 एंड बी का रूट निकल जाएगा यानी कि 9b हो जाएगा। समझ में आया? ए की वैल्यू मिली 9b। समझ में आया? क्योंकि यहाँ पे रूट बी है तो उसकी पावर हम बी 1/2 लिख सकते हैं। उनको 2 स्क्वायर के साथ डिवाइड की मल्टीप्लिकेशन किया, 2 2 उड़ गए यानी कि बी हो गए। समझ में आया? और 3 के पास कुछ नहीं था तो 3 का स्क्वायर हो गया यानी कि 3 3 जा 9 हो गया। समझ में आया यहाँ पे कैसे हुआ? और ए का रूट निकल गया, ए यानी कि 1/2 वो यहाँ पे आ गया तो यहाँ पे स्क्वायर हो गया। समझ में आया? ये आपकी एक्सप्लेनेशन के लिए जस्ट फ्रेंड्स ये निकाल देते हुए ये बहुत ही गंदा लग रहा है। ठीक है, आ गया? सिंपली अभी यहाँ पे ये लिख देती हूँ रूट ए, फिर इसकी पावर को हम ए 1/2 भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसलिए इज इक्वल टू के उस साइड आया बी की 1/2 निकल जाएगा, बी हो जाएगा 3 9 हो जाएगा। ये आपके एक्सप्लेनेशन के लिए है। ठीक है, ये हमारा आंसर का पार्ट नहीं है। ए की वैल्यू मिल गई 9b। अभी सिंपली फ्रेंड्स हमें क्या करना है, एक और बार समझा देती हूँ। फ्रेंड्स मैथ्स में रूल है, सिंपली आप ये समझ लो, ये एक रूल है कि जब रूट निकालना हो तो इज इक्वल टू की दूसरी साइड जो भी अमाउंट है उसका स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आया? रूट का मतलब है फ्रेंड्स, रूट है ना रूट ए, तो उसकी पावर हम क्या बोलेंगे? 1/2 उसकी पावर है। समझ में आया? और स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर है। समझ में आया? और रूट है तो 1/2 है। अगर क्यूब रूट है ना फ्रेंड्स तो उसकी पावर आप क्या बोलोगे? 1/3। समझ में आया? तो फ्रेंड्स सिंपली हमें यहाँ पे ए रूट है उसको निकालना है तो क्या करेंगे? ए यहाँ पे हो जाएगा और सामने साइड जो भी है उसका हमें स्क्वायर करना है। 3 3 जा यानी कि 9 और बी का करेंगे तो उसका सिंपली रूट निकल जाएगा यानी कि 9b। अगर मैं आपको एक्सप्लेन करवाऊँ कैसे निकल जाता है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर सकती हूँ, बट मुझे लगा कि आप और कंफ्यूज हो जाएंगे इसलिए मैंने समझा दिया। अगर इसको मैं और इलेबोरेट करूँ ना फ्रेंड्स तो ऐसे हो सकता है, बी रूट है तो उसकी पावर क्या होगी? बी डिवाइड बाई 1/2। समझ में आया? बी स्क्वायर 1/2 और उस साइड आया रूट निकालना है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, स्क्वायर करना है तो ये 2 2 निकल गया तो बी सिंपली हो गया, रूट निकल गया। समझ में आया? सिंपली 3 है तो 3 की कोई पावर ही नहीं है, 1 है। सिंपली उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, स्क्वायर करना है तो 3 3 जा 9 हो गया।
समझ में आया? तो 9 बी आंसर आया। यहाँ पे देखो ए का रूट निकल गया और यहाँ पे 3 3 सा 9 और रूट यहाँ पे निकल गया 1/2 इंटू 2 2 2 उड़ गया। ये देखो सिंपली बी मिल गया। समझ में आया? एक और एग्जांपल लेती हूँ। ये मैथ्स का रूल है, आपको आगे भी बहुत सारी जगह पे यूज होगा। चलो अभी मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ, आप वो सॉल्व करो। रूट ए है और यहाँ पे 9 है, तो ए की वैल्यू क्या आएगी? ए की वैल्यू बताओ मुझे। ये पहला क्वेश्चन है, अभी दूसरा क्वेश्चन। यहाँ पे बी की वैल्यू बताओ। चलो दोनों का आंसर दो मुझे। मुझे पता था श्रुति यहाँ पे गलती करोगे। आप लोग ना थोड़ा एडवांस लेवल पे जाते हो, सोचते नहीं हो, बट नंबर देख के आंसर दे दिया। गलत हो श्रुति आप। सोच समझ के अभी मैंने जस्ट समझाया कि अगर यहाँ से रूट निकालना हो तो इस साइड की जो भी वैल्यू है वहां पे स्क्वायर होता है। क्या होता है? स्क्वायर। आपने अंडर रूट की वैल्यू बता दी। फ्रेंड्स देखो यहाँ पे फर्स्ट जो क्वेश्चन है, ये अंडर रूट जाएगा तो यहाँ पे स्क्वायर होगा। तो सिंपली फ्रेंड्स यहाँ पे क्या आंसर आएगा? a इज इक्वल टू 81। 9 इंटू 9 आएगा, 9 का स्क्वायर होगा। तो समझ में आया? यहाँ पे क्या आंसर आएगा? 2a का। यहाँ पे भी स्क्वायर होगा 2 का, यानी कि 2 का 4 और a का a स्क्वायर होगा। समझ में आया? यस एग्जैक्टली समझ में आया। श्रुति आपका आंसर कब सही होता मैं बताओ? जब यहाँ पे ए स्क्वायर इज इक्वल टू 9 दिया होता और ए की वैल्यू पूछते तो क्या होता? तब 3 आता। जब यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे अंडर रूट करना है, अगर अंडर रूट है तो स्क्वायर करना है। समझ में आया? आप सही हो, बट अगर जब क्वेश्चन में ए स्क्वायर इज इक्वल टू 9 दिया होता तो ए इंटू ए इज इक्वल टू 3 इंटू 3, यानी कि ए इज इक्वल टू 3 होता तब। समझ में आया? तब यहाँ पे स्क्वायर जो है ना वो इज इक्वल टू के इस साइड आता तो वो अंडर रूट हो जाता। तो 9 का अंडर रूट करोगे तो 3 आता है। समझ में आया श्रुति? अब नहीं गलती करोगे ना? स्क्वायर है तो अंडर रूट करना है और अंडर रूट है तो स्क्वायर करना है। यहाँ पे अंडर रूट है इसलिए यहाँ पे दोनों का स्क्वायर करना है। तो 3 का स्क्वायर 9 और अंडर रूट बी का बी हो गया। समझ में आया? रूट निकल गया। ठीक है, स्क्वायर किया तो समझ में आया। अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। अभी क्वेश्चन में क्या पूछा है वो देख लेते हैं कि ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टू 9173 हमें प्रूव करना है। तो करते हैं।
अभी ए की वैल्यू है ना, वो जहां पे ए है ना वहां पे डालते हैं। ए स्क्वायर 9 यानी कि 9b स्क्वायर प्लस ए, सॉरी, प्लस 9b वैल्यू जो है इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। नाइन बी स्क्वायर माइनस 9b इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। समझ में आया? फुल कर देती हूँ स्क्रीन, ठीक है, वो समझ में आए। सिंपली फ्रेंड्स हमने क्या किया, जो वैल्यू थी वो हमने डाली और सिंपली हम इक्वेशन सॉल्व करते जाएंगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आप भी ट्राई कर सकते हो, अभी आगे आपको आ सकता है। 981 बी स्क्वायर स्क्वायर हो गया प्लस 9b स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाय 81b स्क्वायर माइनस 9b स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इक्वेशन को सॉल्व करो। 81 प्लस 9 प्लस 10 यानी कि 91 बी स्क्वायर आया, और नीचे का सॉल्व करो। 81 प्लस 1 यानी कि 82 और 9 माइनस करोगे तो 73 बी स्क्वायर आएगा। बी स्क्वायर बिग उठ गया, वैल्यू आएगी 91 डिवाइड बाय 73। प्रूव्ड हो गया। समझ में आया? क्वेश्चन में देख लेते हैं, वही आंसर लाना था ना। यस, देखो ये रहा 9173। जूम इन कर देती हूँ, यानी कि पेज पे पूरा आंसर आ जाए तो आप अच्छे से कॉपी कर पाओ, ठीक है। देखो क्या लिखा था, आंसर 7 रूट ए माइनस रूट बी हमें दिया था, और प्रूव क्या करना था कि ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ए बी 91 डिवाइड बाय 73 होना चाहिए। तो सबसे पहले क्वेश्चन में जो रेशियो दिया है उससे हमने ए की वैल्यू फाइंड की, और जो हमें प्रूव करना है उसमें हमने ए की वैल्यू डाली। तो सिंपली हमने इक्वेशन सॉल्व किया तो हमें आंसर मिल गया 91 डिवाइड बाय 73। प्रूव हो चुका। आंसर 7 कॉपी कर लो, कोई भी डाउट है तो पूछो। 8 9 10 आपको होमवर्क में दिया है। 11 देख लेती हूँ कैसा है, ठीक है। कुछ भी करके 12 आज हमें कंप्लीट करने हैं प्रैक्टिकल, ठीक है। समझ में आ रहा है ना फ्रेंड्स?
सॉरी मैं बीच में, ठीक है अब चलेगा। अच्छे से कॉपी कर लो। फिर 9th क्वेश्चन पे मूव होते हैं। 9th क्वेश्चन, सॉरी 8 7 किया, 8 9 10 तो होमवर्क में दिया, 11 देख लेते हैं। 11 12 दोनों करवा दूंगी क्योंकि 12 तो करवाना ही है, इजी है बट समझ जाना थोड़ा ज्यादा है इसमें। अच्छा क्वेश्चन है 12 भी, और 11th हमने कर दिया है बट फिर भी मुझे श्योरिटी नहीं आ रही, तो करवा देती हूँ 11th वाला भी, ठीक है। फिर नीचे ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम है, बहुत इजी है, वो सारे आपको करने हैं। और नीचे ट्रू एंड फॉल्स है, वो भी आपको करने हैं। और नीचे फिल इन द ब्लैंक है, वो भी आपको सेल्फ स्टडी करने हैं। गॉट इट? बहुत ही इजी है, कोई भी डाउट है आई एम हियर फॉर यू, सॉल्व करवा दूंगी। सो ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स, फिल इन द ब्लैंक, ट्रू एंड फॉल्स, तीनों आपको घर से करने हैं। समझ में आ गया? सो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 11 कर लेते हैं, ठीक है। इजी है बट फटाफट करवा लूंगी। कैलकुलेशन आपको करना है, मैं आपको हिंट दे रही हूँ, ठीक है। 11 आप खुद पे करो, मुझे पता चले कि आपको आता है कि नहीं। कि क्वेश्चन 11 मैं एक बार पढ़ लेती हूँ। राम एंड रहीम इनकम दे है, मंथली इनकम ऑफ 2 पर्सन, राम एंड रहीम, उनका रेशियो है 5:7। Then their monthly expenditure are in the ratio of 7:11. Then each of them saves rupees 60 per month. Then find their monthly income. तो हमें राम एंड रहीम की मंथली इनकम फाइंड करनी है। इस टाइप के क्वेश्चन आगे 2 3 हमने कर लिए, बट फिर भी मैं आपको एक हिंट दे रही हूँ, कैलकुलेशन आपको करना है। 5:7 उनकी इनकम का रेशियो है, और 7:11 उनके एक्सपेंडिचर का रेशियो है। तो उनकी हमें इनकम ढूंढनी है। तो एज इट इज, और 60 रुपीज वो एवरी मंथ सेव कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको पता ही होगा, मैं आपको यहाँ पे हिंट दे रही हूँ कि इनकम यानी कि इनकम माइनस एक्सपेंडिचर करोगे तो क्या बचेगा? सेविंग। समझ में आया? तो यहाँ पे सेविंग दी है और इनकम हमें फाइंड करनी है, और इनकम का रेशियो भी दे दिया और एक्सपेंडिचर का रेशियो भी दिया है। तो सिंपली सेविंग की अमाउंट दी है तो हम सेविंग इस साइड ला देंगे, और एक्सपेंडिचर का रेशियो है तो इसे हमें इज इक्वल टू की इस साइड लाना पड़ेगा। तो इनकम इस साइड आ जाएगी और सेविंग इस साइड। तो फ्रेंड्स हमारा जो इक्वेशन है वो बन जाएगा 5x
हमने एज्यूम कर लिया x उनकी इनकम है। 5x डिवाइड बाई 7x 60 सेविंग, यानी कि क्या बचेगा, एक्सपेंडिचर का रेशियो 7:11। ये एक्सपेंडिचर है और ये इनकम का रेशियो। समझ में आया फ्रेंड्स? सेविंग्स दी है इसलिए हमें यहाँ लाना पड़ा, तभी हम इक्वेशन सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, अभी ये इक्वेशन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपको पता है, 5x माइनस 60, फटाफट से करो, मुझसे आगे आपका आंसर आ जाना चाहिए। 7 × 7x माइनस 60 इजी है, 5 डिवाइड बाई 7। ये 55x हुआ माइनस 660 हुआ इज इक्वल टू 49x माइनस 480 420। सिंपली 55 मैंने से 45 से माइनस में आ जाएगा तो क्या बचेगा 6x, और ये 60 माइनस से इस साइड आ जाएगा, तो मुझे फाइंड करके बताओ 660 माइनस 420 कितना आएगा। टू 40 आया, x इज इक्वल टू 40 आंसर बन गया हमारा। समझ में आया? फिर उनकी प्रेजेंट इनकम ढूंढनी है, तो 5x है राम की और रहीम की 7x, तो 5 इंटू 40 200 200, और 7 इंटू 40 यानी कि 280 रहीम की इनकम आ गई। समझ में आया फ्रेंड्स? समझ में आ गया? 200 280 समझ में आया? उनकी प्रेजेंट इनकम हमें मिल गई। हम इसे क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हैं फ्रेंड्स। देखो, ये हमने इक्वेशन जो बनाया ना, उसमें से हम क्या करेंगे, 200 में से 60 जाएगा तो कितना आएगा, 140 आएगा, और 7x 280 में से 60 जाएगा तो 220 आएगा। इन दोनों को भी कर सकते हैं, 0 0 गया, यहाँ पे 7 और यहाँ पे 11, दो दो गए, तो 7:11, ये भी सही है। समझ में आया? क्रॉस मैंने टैली कर लिया कि ये गलत नहीं है। तो अपनी कॉपी नोटबुक में कॉपी कर लो, फिर 12th वाला क्वेश्चन भी करते हैं। समझ में आया? 12th वाला क्वेश्चन करते हैं, 11th आप कॉपी में लिख दो। मुझे लगता है कि इस ये टाइप में से एक क्वेश्चन तो एग्जाम में आएगा ही। तो फ्रेंड्स ये अच्छे से कर लेना, बहुत इजी है। 4 मार्क्स रोकड़े आ जाएंगे। अगर ज्यादा मार्क्स का पूछा तो जितने मार्क्स का होगा रोकड़ा आ जाएगा। लिख लिया, कमेंट करो फ्रेंड्स, जो भी डाउट है। लिख लिया है तो यस कमेंट करो। यस,
स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 यानी कि आंसर 12, सॉरी लास्ट फुल एंड फाइनल हमारा। 8, 9, 10 आपको घर से करना है। अगर मैं तो 11th भी देने वाली थी बट मुझे लगा कि फिर आपको वो सेविंग का उस साइड लाने का नहीं आएगा, इसलिए मैंने करवा लिया, ठीक है, बट अभी आना चाहिए। देखो 12th नंबर क्वेश्चन क्या है, देयर हैज बीन अ increment in the wages of laborer in a factory in the ratio of 22 divided by 25, यानी कि वेजिस में जो इंक्रीमेंट है वो है 22 डिवाइड बाई 25। इसका मतलब क्या है फ्रेंड्स, इस रेशियो को हम, सॉरी यहाँ पे हैंग हो रहा था, वेजिस में इंक्रीमेंट है 22 डिवाइड बाई 25 रेशियो, उसको कैसे पढ़ा जाता है कि 22 उनका था, अभी 25 इंक्रीमेंट हो गया है, ठीक है, तो ऐसे उसको पढ़ा जाता है। फिर आगे क्या लिखा है सुनो, फिर उन्होंने बोला है कि बट देयर हैज ऑल्सो बीन अ रिडक्शन इन द नंबर ऑफ लेबरर इन द रेशियो ऑफ 15:11, यानी कि जो लेबरर है उसमें डिक्रीजन हुआ है, 15 थे अभी 11 हो गए हैं, कम हो गया है, यानी कि वेजेस में इंक्रीमेंट हुआ और लेबरर नंबर ऑफ लेबर में डिक्रीमेंट हुआ, रिडक्शन हुआ, जो 15 है वो 11 हो चुका है। तो हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड आउट व्हाट द रेशियो ऑफ द टोटल वेज बिल ऑफ द फैक्ट्री वुड बी इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड, यानी कि वेजिस, टोटल वेजिस में क्या चेंजेस आया वो हमें ढूंढना है, इंक्रीमेंट हुआ है कि डिक्रीमेंट, यानी कि टोटल वेजिस का वो भी रेशियो में ही पूछा है। तो क्या आप मुझे बताओगे फ्रेंड्स टोटल वेजिस का फॉर्मूला क्या होगा, टोटल वेजिस का फॉर्मूला क्या होगा, लेबर इनटू वेज रेट, समझ में आया। फॉर एग्जांपल 100 मजदूर है हमारी फैक्ट्री में और उनका रेट 10 रुपए है, तो टोटल वेज क्या आएगा 1000, समझ में आया। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमें वेजिस दे दिया है, लेबर दे दिया है, तो टोटल वेजिस हमें फाइंड करना है, वो भी रेशियो में, यानी कि बहुत ही इजी ये इक्वेशन है, बहुत इजी है, अरे सॉरी, सिंपली फ्रेंड्स हमें क्या करना है, टोटल वेजिस हमें फाइंड करना है, टोटल वेजिस यानी कि वेज रेट इनटू लेबरर। सिंपली एक और यहाँ पे बताओ कि एग्जाम में क्वेश्चन में पूछा है कि डिक्रीज हुआ है कि इंक्रीज, यानी कि चेंज पूछा है, चेंज, यानी कि मैथ्स में जब फ्रेंड्स क्या होता है कि कोई भी चेंज यहाँ पे वेजिस में होता है तो वो चेंज रेट एंड लेबर में भी होगा। फॉर एग्जाम्पल रेट और लेबर में मैं कोई भी चेंजेस करती हूँ तो यहाँ पे इज इक्वल टू का साइन है तो वेजिस में भी होगा, सिंपली, ठीक है, मैथ्स का रूल है। फॉर एग्जाम्पल कोई क्वेश्चन है उसका आंसर नहीं आ रहा है तो हम क्या करते हैं, दोनों साइड से, लेफ्ट साइड राइट साइड 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे, तो सेम एज इट इज आया, और उस साइड भी ये करेंगे 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, तो सेम ही आएगा 1 इज इक्वल टू 1, समझ में आया। मैथ्स का रूल है, दोनों साइड सेम और ऊपर नीचे भी सेम, सिंपली इफेक्ट नलीफाई करनी है। तो फ्रेंड्स आपको पता होगा कि डेल्टा करके एक है सिंबल, यानी कि वो ऐसा दिखाता है कि डेल्टा यानी कि चेंज, यानी कि कुछ भी लेबर रेट टोटल वेजेस में चेंज हुआ तो हम डेल्टा का यूज कर सकते हैं, यानी कि डेल्टा इन टोटल वेजेस इज इक्वल टू डेल्टा वेज रेट एंड डेल्टा लेबर, यहाँ पे इंक्रीमेंट हुआ डिक्रीमेंट, तो सिंपली दोनों का रेशियो दे दिया है तो रेशियो का हम मल्टीप्लिकेशन करना है। वेज क्या दिया है यहाँ पे फ्रेंड्स, ये वेज दिया है, यानी कि 22 बढ़ा है इंक्रीमेंट और लेबर में डिक्रीजन हुआ है 15 डिवाइड बाई 11, 11 2 5 3, यानी कि 6 डिवाइड बाई 5,
यानी कि 6:5 रेशियो है टोटल वेजीज में। 6 था और अभी 5 हो चुका है, यानी कि डिक्रीज हुआ। क्या हुआ? डिक्रीज। क्वेश्चन में ये भी पूछा था कि रेशियो ढूंढो टोटल वेजीज का, और डिक्रीजन हुआ है कि इंक्रीजन, वो भी पूछा था। इसीलिए तो फ्रेंड्स हमने डेल्टा साइन लगाई है। ठीक है, तो फ्रेंड्स डेल्टा का मतलब है चेंज इन टोटल वेजीज, यानी कि टोटल वेज रेट इनटू चेंज इन लेबरर। 22 का 25 इंक्रीमेंट हुआ, और रेट क्या था उनका, सॉरी लेबर क्या था, 50 डिवाइड बाई 11 कम हुआ, यानी कि 6 डिवाइड बाई 5 उनका रेशियो आया। तो 6 पहले था वेज रेट, अभी 5 हो चुका है, यानी कि डिक्रीजन हुआ 6:5 रेशियो में। आंसर यहाँ पे दिया है 6:5 डिक्रीज, एग्जैक्ट आंसर हमारा आ चुका है। समझ में आया? सो फ्रेंड्स यहाँ पे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। 8, 9, 10 आपको होमवर्क में करने हैं, बाकी सब कुछ मैंने यहाँ पे करवाया है। उसमें भी कोई डाउट आए तो कल मुझे पूछना, और ये अभी अपनी कॉपी में कॉपी कर लो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 नीचे ऑब्जेक्टिव है, ट्रू एंड फॉल्स है, वो सब कुछ आपको घर पे करना है। कोई भी डाउट है तो नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट सेशन में मैं सॉल्व करवा दूंगी। ठीक है, इलेस्ट्रेशन भी अभी देख लेना, बहुत ही इजी लगेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट अगर कोई डाउट है तो हम सॉल्व करेंगे, वरना नेक्स्ट सेशन से हमें न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, वेरिएशन जो बाकी है वो। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर से। ठीक है, रेशियो प्रपोजन हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। घर पे आपको क्या करना है फ्रेंड्स, 8, 9, 10 अभी यहाँ पे देख देती हूँ। ठीक है, 8, 9, 10 सबसे पहले ट्राई करना, फिर ऑब्जेक्टिव ट्राई करना, फिर नीचे एमसीक्यू है वो भी इजी है, फिर ट्रू एंड फॉल्स है वो करना, एंड देन इलस्ट्रेशन देख लेना। ऐसा नहीं है कि फ्रेंड्स कल आपको ये सब कुछ करना है, पहले 8, 9, 10 कल सॉल्व करके लाना। ठीक है, इसमें कोई डाउट है तो वो सॉल्व करेंगे, फिर नीचे ऑब्जेक्टिव वो है वो नेक्स्ट डे पे करना, फिर दूसरे नेक्स्ट पे इलस्ट्रेशन। ठीक है, धीरे धीरे करना, तब तक नेक्स्ट चैप्टर भी चला होगा, और उसमें भी अगर कोई होमवर्क आएगा तो आपको टाइम भी मिलेगा फिर। ठीक है, तब तक 3 दिन है आपके पास, 3 दिन में आपको जो भी करना है वो आप ये कंप्लीट कर देना है, जो मैंने राइट साइड पे यहाँ पे ग्रीन हाईलाइट में लिखा है। ठीक है, कॉपी बना ली? समझ में आया? कमेंट करो। फ्रेंड्स ये लेबर वाला जो ये लास्ट क्वेश्चन है ना, वो एक्स और वाई एज्यूम करके भी होता है, बट वो थोड़ी ना लेंथी मेथड हो जाती है और आप ज्यादा कंफ्यूज हो जाते, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, इसीलिए सिंपल वे में मैंने आपको करवाया है। ठीक है, अगर आप इसको एक्स और फिर लेबर को वाई, फिर एक्स इंटू वाई और फिर इक्वेशन बनाओ, इससे भी होता है, बट वो थोड़ा लेंथी हो जाता है, इसलिए सिंपल वे मैंने ढूंढा और ये मेथड मैंने आपको करवाई। ठीक है, सो होप सो आपने ये कॉपी बना ली अपनी नोटबुक में। 11 टोटल 12 जो क्वेश्चन है रेशियन प्रपोजन के, वो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, एक बार मॉड्यूल अगर इंपोर्ट होती है तो मैं आपको बता देती हूँ कि 12 क्वेश्चन टोटल थे और वो कंप्लीट हो चुके हैं। मॉड्यूल में से एक बार दिखा देती हूँ कि क्या क्या कंप्लीट हो गया है। ठीक है, और क्या क्या आपको करना है। यस, ग्रेट, इंपोर्ट हो गई एक बार में।
देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे इलस्ट्रेशन दिए हैं, वो तो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गए हैं, वो आपको घर पे करना है। ऑलमोस्ट अब देखना वो सारे क्वेश्चन हमारे प्रैक्टिकल में आ ही गए हैं, तो ये हो गए हैं, ऐसा ही समझो। फिर प्रैक्टिकल है, देखो ये सारे टोटल 12 प्रैक्टिकल है। देखा, 6 7 8 9 10, 8 9 10 आपको घर पे करना है। यस, 8 9 10 आपको घर पे करने हैं, और ये यहाँ पे 11 12 है वो मैंने आपको करवा दिए हैं। समझ में आया? ये दोनों करवा दिए हैं। तो अभी यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और ये एमसीक्यू स्टार्ट होंगे, वो आपको घर पे करने हैं। बहुत ही इजी है, ऑलमोस्ट इतने प्रैक्टिकल किए वो सारे में वो आपके यहाँ पे जो भी सॉल्व होंगे वो सारे रूल्स एंड प्रॉपर्टीज कवर हो चुकी है। तो एक बार जो हमारी नोट्स है, मीनिंग, रूल्स, प्रॉपर्टी है रेशियो एंड प्रपोजन के, वो एक बार देख लेना, उसके टाइप्स देख लेना, वो अल्टरनेंडो, इन्वर्टेंडो, ठीक है, सब ट्रिप्लिकेट रेशियो, वो सारी चीज एक बार पढ़ लेना। फिर हमने जो प्रैक्टिकल किए वो एक बार गो थ्रू कर लेना, और फिर ये सारा चीज आप ट्राई करना। कोई भी डाउट है तो नेक्स्ट सेक्शन में आप पूछ लेना, ठीक है। कल आपका मेन टास्क है 8 9 10, और टाइम बचे तो ये एमसीक्यू कर लेना, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लेना, एमसीक्यू मत करना। ये 10 ऑब्जेक्टिव है, यस 10 है, तो वो 10 कर लेना टाइम बचे तो, और वो 8 9 10 मैंने आपको बोला है, तो वो 3 क्वेश्चन, और टाइम बचे तो ये 10 कर लेना, ठीक है। इसमें कोई डाउट है तो कल मैं सॉल्व करवा दूंगी। कल से हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले आपके डाउट सॉल्व होगा और फिर ये, वरना पहले मैं पढ़ा लूंगी और फिर लास्ट में 15 मिनट में डाउट सॉल्व रखूंगी, ठीक है। बट कोई बात नहीं, पहले या फिर लास्ट में आपके डाउट सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। बाय बाय, होप सो आपको समझ में आया। अपने फ्रेंड्स को जरूर सजेस्ट करना जिन लोगों को दिसंबर सीएमए में अटेम्प्ट देना है, यानी कि नेक्स्ट जो भी आपका अटेम्प्ट है, जो सीए में फाउंडेशन करना चाहते हो, तो अपने फ्रेंड्स को जरूर सजेस्ट करना, ठीक है। सी यू सून।